की स्टोरी जो मैं लेकर आया हूँ ऐसी घटना पर आधारित है जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, काफ़ी ज़्यादा भूतिया घटना है। अगर आप सोशल मीडिया ऐप चलाते हो तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आप पहले 10 बार सोचोगे और एक बार आप ये इमेजिन करके देखो कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए जो सचिन और गौरव के साथ हुआ तो क्या होगा। मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आपको मेरी नमस्कार, मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर वीडियो, देव के चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। आप सबको इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फ्रेंड्स फॉलो करना ना भूलें। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। और उस गांव के दो लड़के सचिन और गौरव जो पैसे से धनवान थे, कोई पैसे से इनको कमी नहीं थी। और गौरव तो पहले से ही लगभग दिल्ली में जॉब कर रहा था, तो यहाँ पर सचिन अपने गांव में ही रहता था, अपने पिताजी का खेती में हाथ वगैरह भी बटाता था। यहाँ पर सचिन के मन में ये ख्याल आता है कि भाई चलो मैं दिल्ली चलता हूँ, मैं भी गौरव भाई के साथ जॉब करूँगा। और इनकी रिलेशन मैं आपको बता दूँ, चाचा ताऊ के लड़के थे, कोई ऐसा नहीं है कि खाली यार दोस्त। अब जैसे ही गौरव दिल्ली से आता है तो यहाँ पर सचिन प्रपोजल लगता है कि भाई अगर हो सके तो मुझे भी दिल्ली ले जा, मैं भी वहाँ पर काम धंधा करना चाहता हूँ। और इधर जो समय था फ्रेंड्स, 2012 का समय था, फेसबुक भारत में नई नई आई थी। सचिन ने ये सोचा कि भाई चलो मैं शहर जाऊँगा तो घर वालों पे प्रेशर डालूंगा, एक फ़ोन मैं भी ले लूँगा और फेसबुक वगैरह चलाऊँगा। अब यहाँ पर गौरव सचिन को ले जाता है और उसी ऑफिस में जॉब लगवा देता है जिस ऑफिस में सचिन जॉब कर रहा था। और बढ़िया सा इनका काम चलता है, एक फ़ोन भी ले लेते हैं और सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसमें फेसबुक डाउनलोड करते हैं। और आपको पता ही था कि भाई जब नई नई फेसबुक थी तो भाई एक दूसरे को मैसेज भेजना, अपनी फ़ोटो उसमें अपलोड करना, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आते थे। एक समय ऐसा आता है जब सचिन और गौरव अपना फेसबुक चला रहे थे तो सचिन के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसमें ये लिखा हुआ था, क्या आप मुझे जानते हो? आप सचिन बहुत खूबसूरत हो, क्या हम पहले मिल चुके हैं? यहाँ पर सचिन सबसे पहले गौरव को दिखाता है कि भाई देखना, सुनीता नाम की आईडी है और ये मैसेज मेरे को आ रहा है कि आप मुझे जानते हो। तो इस पर गौरव कहता है कि भाई कर दे मैसेज कि मैं नहीं जानता। तो इस पर सचिन सीधा लिख देता है कि मैं आपको नहीं जानता, मैंने तो आपको देखा ही पहली बार है। तो इस पर सुनीता लिखती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो सचिन था उसके अंदर की उत्तेजना काफ़ी ज़्यादा जागने लगी, क्योंकि भाई लड़की का मैसेज आया है और लड़की भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। उसने उसकी प्रोफाइल जब खंगाली तो 4-5 फ़ोटो रखे थे और काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुनीता के फ़ोटो थे। अब यहाँ पर सचिन रात के 1-2 बजा देता है कि चलो भाई सुनीता का दोबारा कोई मैसेज आए या मैं मैसेज करूं। अब मैसेज तो उसका क्या आना था, यहाँ पर सचिन एक मैसेज हेलो का लिखकर छोड़ देता है और सो जाता है। अब जैसे ही सुबह उठकर सबसे पहले अपनी फेसबुक खोलकर देखता है तो सुनीता की तरफ से भी हाय का मैसेज आया हुआ होता है। और इनका इसी तरीके से बस हाय हेलो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। और ये सारी बातें लगभग गौरव को भी पता थी। एक समय ऐसा आता है जब सुनीता अपने घर बुलाती है कि सचिन अगर हो सके तो मेरे घर पे आ जाओ। तो यहाँ पर सचिन ये कहता है कि अपना एड्रेस मुझे सेंड करो। जब सुनीता ने एड्रेस सेंड किया तो वो दिल्ली के वैशाली की थी। तो यहाँ पर सचिन चला जाता है उसके घर में और काफ़ी ज़्यादा सुनीता खुश होती है, उसके लिए पानी लेकर आती है और ये कहती है कि मैंने मूवी की एक कैसेट मंगा के रखी है, सीडी मंगा कर रखी है, आज हम साथ साथ देखेंगे। अब जैसे ही उसने सीडी लगाई तो ये कार्टून मूवी होती है। यहाँ पर सचिन अपने मन में सोचता है कि भाई 21-22 साल की लड़की होके ये मुझे क्या मूवी दिखा रही है, वो भी एक कार्टून की। यहाँ पर सचिन उसको तो कुछ नहीं बोलता, घंटा आधा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद सीधा अपने घर चला जाता है। और फिर से इनके हाय हेलो होने लग जाते हैं फ्रेंड्स। और काफ़ी ज़्यादा, अब तो आप ये समझ लो घंटा 2 घंटा तो इन्होंने रोज का अपना समय देना था सिर्फ चैटिंग के लिए। एक समय फिर ऐसा आता है, सुनीता ये कहती है कि चलो हम लंच पर मिलते हैं, हम कभी साथ साथ लंच पर भी नहीं गए। यहाँ पे सचिन पूछता है गौरव से कि भाई सुनीता मुझे लंच पर बुला रही है
और कह रही है किसी होटल पर यार कितना खर्च आएगा, क्या खर्च आएगा, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी दे। यहाँ पे गौरव उसकी जेब में अपनी तरफ से भी पैसे डाल देता है और काफी ज्यादा शरारती बातें करता है। बोले भाई पहली बार जा रहे हो तो जरा बन ठन कर जाना। अब जैसे ही सचिन पहुंचता है उसको होटल में लेकर वहां पर लंच का ऑर्डर दिया जाता है। अब जैसे ही लंच आने को था इनका, तो होता क्या है, एक औरत और एक आदमी सीधा होटल के अंदर आते हैं और सुनीता को थोड़ी दूरी से इशारा करते हैं कि इधर आओ। तो सुनीता उठकर वहां से चली जाती है और सचिन को काफी वियर्ड सा लगता है कि भाई ये क्या बात हुई, इधर खाना आ गया और यहाँ पर मेरे को बेवकूफ बनाकर चली गई सुनीता। अब शाम के समय सुनीता का मैसेज आता है कि सचिन सॉरी, मेरे मम्मी पापा आ गए थे, थोड़ा सा उनको काम था इसलिए भाई मुझे इमरजेंसी आना पड़ गया, लंच में हम फिर कभी और किसी दिन कर लेंगे। और इनकी इस तरीके से बात चलती रही, लेकिन सचिन का भी अंदर से अब मन इससे भरने लगा और सुनीता को कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगा। अब ये समझ लो अगर सुनीता ने 5 मैसेज किए हैं तब सचिन 1 का जवाब देता था। यहाँ पर सुनीता सचिन को ये कहती है कि अगर हो सके तो एक बार मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे बड़ा इमरजेंसी काम है। अब यहाँ पर सचिन गौरव से कहता है कि भाई वो ये कह रही है कि एक बार मेरे घर आ जाओ, बड़ा इमरजेंसी काम है, क्या मैं जाऊं ना जाऊं। तो इस पर गौरव ये कहता है कि चल भाई चला जा, अगर उसने बुलाया है तो दिक्कत ही क्या है, और आज मैं क्या पता भाई मेरी नाइट शिफ्ट लगेगी और मैं क्या पता तेरे को सुबह ही मिलूं और टाइम से आकर कमरे में सो जाना। अब सचिन चला जाता है सुनीता के घर में। अब जैसे ही घर में पहुंचता है तो सुनीता अपने मम्मी पापा से इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा। सचिन ने ये सोचा कि ये लग रहा है सुनीता सही कह रही थी, उसके मम्मी पापा ही हैं। अब यहाँ पर सुनीता सचिन को कहती है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आ रही हूँ। अब जैसे ही सुनीता सचिन के लिए जूस लेकर आती है, जूस पीता है तो 15 से 20 मिनट में उसको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे मेरा सिर घूम रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसको चक्कर आने लगते हैं। सचिन वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही अगला दिन बीतता है तो यहाँ पर गौरव इस बीच में काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कर चुका था कि भाई कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, लेकिन कोई भी सचिन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। और सचिन ने कहीं ना कहीं गौरव को बताया था कि वैशाली के इस जगह पे उसका घर है। अब जैसे ही गौरव उसके घर में पहुंचा सुनीता के और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जैसे दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। और क्या देखता है गौरव, अंदर पूरे घर में अंधेरा है और सचिन सचिन करके उसने आवाज़ मारी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और हल्की खिड़की से रोशनी आ रही थी। तो एक कमरे में क्या देखता है सचिन को कि सचिन लेटा हुआ है और उसके ऊपर सफ़ेद चादर पड़ी हुई है और उसके सामने जैसे किसी ने टोना टोटका तंत्र क्रिया करी हुई हो। अब यहाँ पर गौरव सचिन को उठाता है, भाई उठ उठ। लगभग आधे पौने घंटे के बाद सचिन को होश आती है और सचिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब मेरे साथ हुआ क्या। अब जैसे ही पूरे घर में घूम कर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। यहाँ पर सचिन और गौरव अपना सीधा आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही सचिन अपने घर आता है तो उसका मन बेचैन रहने लगता है और काफ़ी ज़्यादा उसको वोमिटिंग का मन कर रहा है, उसको फीवर महसूस हो रहा है। गौरव पास ही के क्लिनिक पे लेकर जाता है, उसको दवाई वगैरह दिलवाता है, लेकिन सचिन को कोई अच्छा खासा फर्क आता नहीं। और इधर गौरव ये सोचता है कि भाई ऐसा करता हूँ, इसको गांव ले जाता हूँ, क्योंकि ये ऑफिस भी नहीं जा रहा, मेरा भी काम खराब हो रहा है। ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी लेकर सचिन और गौरव चले जाते हैं गांव। और क्या है, सचिन अपनी चारपाई पर सो रहा था, क्योंकि आपको पता ही है गांव देहात में क्या होता है, बरामदे में ही चारपाई लग गई और सब जने सो रहे हैं। और सचिन को क्या महसूस हो रहा था रात को कि भाई मैं सोया पड़ा हूँ, इधर सुनीता खड़ी है, इधर उसके मम्मी खड़ी है, इधर उसके पापा खड़े हैं। एकदम से चीख के साथ सचिन उठता है और इसी के साथ साथ उसके पूरे परिवार वाले उठ जाते हैं। और जो गौरव होता है वो भी उसी घर में ही होता है, साथ साथ फैमिली होती है। बोले भाई क्या हो गया, तो इस पर सचिन ये कहता है, यार मुझे यहाँ पर सुनीता खड़ी हुई दिखी, मुझे यहाँ पर उसकी मम्मी खड़ी हुई दिखी, मुझे यहाँ पर उसके पापा खड़े हुए दिखे।
और जब यहाँ पर सचिन की फैमिली गौरव पर प्रेशर डालते हैं, बोले भाई बता क्या बात है, इसका वजन गिरता जा रहा है, इसका ये सब होता जा रहा है, क्या खेल है। यहाँ पर गौरव को सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई और ऐसे ऐसे इसके ऊपर तंत्र क्रिया करी हुई। अब जैसे ही सुबह होती है तो ये अपने पुजारी जी के पास लेकर जाते हैं गांव के, और जो पुजारी जी थे लगभग 60-65 साल के थे और काफ़ी ज़्यादा भक्ति भाव वाले थे और माता काली को मानते थे। अब जैसे अपने सामने उन्होंने बैठाला सचिन को और चावल लिए और इस तरीके से फेंके तो एकदम से सचिन चीख पड़ा और सीधा जो उसकी आवाज़ थी बदली हुई आवाज़ में एक औरत की आवाज़ आई और वो ये बोली कि इस पर मेरे को छोड़ा गया है, मैं अपने आप नहीं आई हूँ, इस पर मेरे को छोड़ा गया है। बस इतना ही बार बार वो बोले जाए और वो पुजारी जी ये कहते हैं कि इस पर मारण क्रिया करी हुई है और इसको बचाना लगभग बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर सचिन के माता पिता उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और ये कहते हैं पंडित जी कोई तो तरीका होगा भाई जिससे हमारा बच्चा बच जाए। बोले भाई देखो बड़ा मुश्किल है, इसको अगर हो सके तो मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, नहीं तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि इस बच्चे को हम बचा लें। होता क्या है, पंडित जी उसको अपनी तरफ से जो भी धागा वगैरह बनाकर देते हैं सचिन के गले में डालते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, तुम लोग बिल्कुल देर मत लगाओ। सचिन के परिवार वाले उसको घर ले आते हैं और ये सोचते हैं कि चलो 2-1 दिन बाद इसको लेकर चलते हैं। अब जैसे ही सचिन रात को सो रहा था तो क्या होता है कि सचिन की फिर से एकदम से चीख निकलती है और ये कहता है कि भाई मुझे सुनीता ले जाएगी, मुझे सुनीता ले जाएगी, उसके मम्मी पापा मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। इतना कहता है सचिन की एकदम से सांस रुक जाती है और सचिन यहाँ पर खत्म हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उनके घर में रोना पीटना होता है। और गौरव के पिताजी भी ये कहते हैं, बोले बेटा जितनी तूने जॉब करनी थी कर ली, अब तू नहीं जाएगा, देख सचिन के साथ क्या हुआ है, हम नहीं चाहते कि तू हमारा इकलौता लड़का है कल को तेरे साथ कुछ हो जाए। तो यहाँ पर लगभग 15-20 दिन यहाँ पर रुकते हैं। तो गौरव ये कहता है कि पिताजी चलो जाने वाला चला गया, लेकिन भाई ऐसे किसी के लिए भाई समय रुकता थोड़ी ना है। अब यहाँ पर गौरव फिर से अपना दिल्ली आ गया, फिर से अपना कामकाज करने लगा, लेकिन गौरव ने वो कंपनी छोड़ दी और जिस जगह पर गौरव रहता था वो जगह भी उसने बदल ली। अब जैसे ही दूसरी कंपनी में गया तो वहां पर उसका एक दोस्त बना सुमित और उसने ये कहा कि भाई मैं भी अकेला रहता हूं, क्यों ना तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो। और ये दोनों जने साथ साथ रहने लगे। और होता क्या है, एक दिन ये मोबाइल चला रहे थे, फिर से उसके फ़ोन पर सुमित के फ़ोन पर मैसेज आता है कि मैं सुनीता हूं, क्या हम पहले मिल चुके हैं, तुम बड़े खूबसूरत हो। अब ये जैसे ही सुमित मैसेज दिखाता है गौरव को तो भाई गौरव के पसीने छूट जाते हैं। बोले भाई इसको रिप्लाई मत देना, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ये सब टोना टोटका करते हैं, मेरे भाई की जान चली गई है। और यहाँ पर सुमित की जान बच जाती है। गौरव उसको वहीं से ब्रेक लगवा देता है और वो आईडी भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। और उसके बाद जब गौरव ने इंक्वायरी निकाली तो फ्रेंड्स पता चला कि भाई कभी वो दिल्ली के इस कोने पे हैं, कभी उस कोने पे हैं, और उस पूरे परिवार का काम क्या था, टोना टोटका मारण क्रिया करनी। पता नहीं किस लिए ये कर रहे थे, क्या उनको फ़ायदा था, क्या उनका लाभ था। बाकी फ्रेंड आपको स्टोरी कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट ये करें ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर से किसी न्यू हॉरर स्टोरी में।